प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं के स्पर्श पुस्तक का पद्य का पहला पाठ कबीर की साखियाँ। आज हम यहाँ कबीर और कबीर की साखियों की चर्चा करने वाले हैं। कबीर भक्तिकालीन काव्य और साहित्य के सिरमौर कवि माने जाते हैं और कबीर एक संत महात्मा थे। वे जगह जगह घूमते थे और जहाँ जाते थे वहाँ की भाषा को सीख लेते थे। इस कारण से उनके दोहों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषा के शब्द मिलते हैं, जिसके कारण से ही कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी, खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। आइए चलते हैं, कबीर की साखियों की चर्चा हम यहाँ शुरू करते हैं। साखी शब्द कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है। साखी शब्द का अर्थ बताते हुए और कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा या सधुकड़ी भाषा क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पाठ प्रवेश में ही इसका अर्थ और सधुकड़ी भाषा कहने का कारण यहाँ लिखा हुआ है, रेखांकित मैंने किया हुआ है। देखिए, साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है और साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। और कबीर की भाषा को सधुकड़ी कहने का कारण है कि इनकी भाषा में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। इसी कारण से पचमेल खिचड़ी और सधुकड़ी भाषा कहा जाता है। पहला दोहा है कबीर का। यहाँ पर मधुर वाणी का महत्व बताते हुए वे दोहा लिखते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मन का आपा खोए, मन के अहंकार का त्याग करके और मधुर वाणी बोलना चाहिए। मधुर वाणी हमें अपने मन को तो शांति सुकून देती ही है और दूसरे सुनने वाले जो लोग हैं उन्हें भी मधुर वाणी जो है वो खुश कर देती है, उन्हें सुखी कर देती है। इसलिए कबीर हमें प्रेरणा देते हैं कि हमेशा हम मधुर वाणी बोलें। दूसरा दोहा शुरू करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। कबीरा दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम अज्ञान, अहंकार और अविश्वास के कारण उसे ढूंढ नहीं पाते हैं, उसे जान नहीं पाते हैं। कबीरदास इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जंगल में हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी पदार्थ होता है जो कि बहुत सुगंधित होता है, उससे उसकी सुगंध आती है, हिरण उस सुगंध को सूंघता है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता है कि वह जो कस्तूरी सुगंध आ रही है वो उसी के पेट में है और पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। उसी तरह यह मनुष्य अज्ञानता के कारण, अहंकार के कारण, अविश्वास के कारण ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि धार्मिक स्थलों पर ढूंढता है, लेकिन कभी अपने अंतर में ईश्वर को नहीं देखता है। तीसरे पद में अहंकार का त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं, मैं यहाँ पर अहंकार का सूचक है। जब मेरे अंदर अहंकार था तब ईश्वर मुझसे कोसों दूर था। अब ईश्वर मेरे अंतर में है, मैंने ईश्वर को देख लिया है, तो मेरा सारा अंधकार दूर हो गया, अहंकार दूर हो गया। कह रहे, जब ईश्वर रूपी दीपक को, जब ज्ञान रूपी दीपक को अपने अंतर में देखते हैं तो सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। इस तरह यहाँ ईश्वर के महत्व के साथ अहंकार के त्याग की प्रेरणा कबीरदास जी ने दी है। अगला दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे,
दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि संसार में वे लोग सुखी हैं जो ईश्वर को भूलकर खाते हैं और सोते हैं। कबीर स्वयं को दुखी बताते हैं क्योंकि वे ईश्वर की याद में, ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिन भर जागते हैं और रोते रहते हैं। यहाँ पर सोना और जागना ये दो प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया गया है। कई बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आता है तो सोना ईश्वर के प्रति रुचि नहीं होने का प्रतीक है और जागना ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति रुचि का प्रतीक है। अगला दोहा देखते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। विरह मतलब सेपरेशन, अलग होने का दुख। हमारा प्रिय अगर कोई दूर हो जाए तो उसका जो विरह, और भुवंगम शब्द यहाँ पर सांप के लिए प्रयोग किया गया, उसका पर्यायवाची शब्द है। तो विरह रूपी सांप जिसके शरीर में रहता है उस पर मंत्र न लागे कोई, कोई भी मंत्र काम नहीं करता है। प्राचीन समय में सांप के जहर को दूर करने के लिए मंत्रोच्चारण के माध्यम से दूर किया जाता था। तो उसी का उदाहरण लेकर कबीरदास यहाँ समझाना चाहते हैं। राम वियोगी ना जीवे, जिसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं है वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होई, और कदाचित वह जीवित रहता भी है तो वह पागल की भांति हो जाता है। इसलिए ईश्वर के अस्तित्व की बात यहाँ पर बताई है कि ईश्वर की मौजूदगी होना जरूरी है। अगला दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। सीबीएसई में कई बार इसके प्रश्न, इस दोहे से प्रश्न पूछे गए हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाय कबीरा, निर्मल करे सुभाय। निंदक, निंदक मतलब निंदा करने वाला, क्रिटिक। नेड़ा राखिए, अपने पास में रखिए। कबीरदास कहते हैं कि निंदक व्यक्ति को अपने पास में रखिए। और भी उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं उसे हमें अपने आंगन में कुटिया बना करके रखना चाहिए, मतलब उतना हम उसको पास में रखें। क्योंकि निंदक क्या करता है कि बिन साबन पानी बिना, बिना साबुन और पानी के, निर्मल करे सुभाई, निर्मल मतलब साफ करना, स्वच्छ करना। सुभाई शब्द दिया हुआ है, सुभाई मतलब स्वभाव को, हमारे नेचर को प्योर कर देता है, शुद्ध कर देता है बिना पानी और साबुन के। इस तरह निंदक को पास रखने की प्रेरणा कबीर ने यहाँ पर इस दोहे में दी है। कई बार प्रश्न आता है अपने स्वभाव को निर्मल करने के लिए कबीर ने क्या उक्ति सुझाई है या क्या बताया है, तो देन हम जो है यहाँ पर इस दोहे का जो भावार्थ है वो उसके उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एके अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। कबीर यहाँ पर ईश्वर प्रेम के महत्व को समझाना चाहते हैं। ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को जानने वाला कबीर की दृष्टि में पंडित है। और कबीर कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी का मतलब है धार्मिक ग्रंथ, मोटी मोटी किताबें पढ़ करके लोग मर गए। मुआ मतलब मरना, मर गए। पंडित भयानक कोई, कोई भी विद्वान नहीं बन सका। और जिसने ईश्वर प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया, पढ़े सुपंडित होए, वही पंडित है। अर्थात ईश्वर का वास्तविक ज्ञान होना ही जीवन में, जीवन की सार्थकता है। इस बात को यहाँ पर कबीर ने बताया है। अंतिम दोहा है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। कबीर जो है वो संत महात्मा थे और उन्होंने अपनी माया मोह रूपी जो घर था उसको जला दिया था।
यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से मुराड़ा शब्द आया है। मुराड़ा मतलब मशाल होता है, जलती हुई टॉर्च। तो कबीर कहते हैं कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल से अपने माया मोह रूपी जो घर को जला दिया है। अब घर जालो तास का, अब मैं उनके घर को भी जला दूंगा जे चले हमारे साथी, जो मेरे साथ इस मार्ग में आगे बढ़ने चाह रहे हैं, जो ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, मैं उनके भी माया मोह रूपी घर को जला दूंगा। इस तरह कबीर के ये सभी दोहे, 8 दोहे आपके कोर्स में हैं। इन 8 दोहों के भावार्थ को समझकर उनसे दिए गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप लिख करके अपने विषय अध्यापक को सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।